नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर ए है राजा के साथ ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट आपको लिए चलते जौनपुर उत्तर प्रदेश। मछली शहर नगर पंचायत मछली शहर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये भाव कार्यक्रम रोडवेज परिसर में हुआ। आपको बताते चले मछली शहर जौनपुर मछली शहर के कृपा शंकर नगर वार्ड स्थित रोडवेज परिसर में मेरी माटी मेरा देश का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रत्येक वार्डों से संग्रहित कलश को इकट्ठा करके नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रिज किशोर सिंह गौर एवं नगर पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार जायसवाल को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मछली शहर के सम्मानित सांसद बीपी सरोज जी थे। इस कार्यक्रम का संचालन कृपा शंकर श्रीवास्तव भाजपा नेता ने किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के भावता देने में शांति पब्लिक स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अध्यापिकाओं ने तथा संचालक महोदय का प्रमुख योगदान था। इस कार्यक्रम में कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आरवी चौहान जी ने मछली शहर में डिपो बनाने तथा मछली शहर से प्रतिदिन वाराणसी के लिए रोडवेज बस संचालित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी संसद महोदय को दिया। इस कार्यक्रम में कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आरवी चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप सिंह, मछली शहर प्रभारी राजकुमार सिंह, बड़े बाबू प्रवेश सिंह, मनोज कुमार चौरसिया, श्री गुप्ता, रवि पटवा, नगर पंचायत के भाजपा प्रत्याशी नीतीश जायसवाल, राजेश गुप्ता, काशी प्रांत क्षेत्र मंत्री अर्चना शुक्ला जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशा मौर्य, बंदरा पटेल, जीवनलाल अग्रहरी, सूरज जायसवाल, सुजीत कुमार जायसवाल, जयनंद चौबे, रामचंद्र बिंद, रंजीत पाठक, अभिषेक सिंह पत्रकार, ए है राजा पत्रकार और सांसद मीडिया प्रभारी संजय सिंह भी रहे उपस्थित। आप देख रहे हैं फर्राटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर ए है राजा के साथ ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नए आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। कनेक्टिविटी करने का यह एक प्रयास आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है, ताकि गांव की मिट्टी, उस गांव में जन्मे एक एक व्यक्ति की मिट्टी की सुगंध जो पूरे राष्ट्र में जाती थी, एक समय था जिसको भुला दिया गया, उसको पुनः याद किया जाए और गौरवशाली इतिहास के साथ हम सभी अपना मान सम्मान के साथ सीना ऊंचा करके चले और बताएं कि मछली शहर की पवित्र पावन धरती पर भी क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। 1857 में आपके नगर का एक ऐसा क्रांतिकारी था जिससे पूरी की पूरी अंग्रेज सेना कांपती थी, जिसका नाम बांके चमार था। बांके चमार और उनके साथियों को अंग्रेजों ने नेस्तनाबूद कर दिया, उनके परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसकी आजादी के बाद आने वाली सरकारों ने उस दलित परिवार के नायक को, राष्ट्रनायक, जिसको राष्ट्रनायक होना चाहिए था, उसका चर्चा तक नहीं किया। हम लोग अपनी किताबों में कहीं पढ़ते थे बांके चमार, जिसके नाम से अंग्रेज सेना कांपती थी और कहा जाता था जब बच्चा रोता था, एक डायलॉग आपने सुना होगा, शोले में डायलॉग था, फिल्म शोले, कि जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, गब्बर कहता है कि बेटी सो जाओ, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। ये डायलॉग है। माँ जब रोती है, माँ कहती है बच्चे से, बच्चा जब रोता है तो कहती है कि बेटी सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग बांके चमार के लिए था कि अंग्रेज अफसरों की मतलब कांपते थे अंग्रेज अफसर, और जब कहीं कोई बात होती थी कि अरे निकल लो, कहीं बांके चमार ना आ जाए। यहाँ से मछली शहर से 20 कोस दूर अंग्रेजों को यहाँ आने में यह डायलॉग याद आता था कि बांके चमार आ जाएगा, और वो डायलॉग फिल्म में आया। आज का ये गौरवशाली इतिहास रहा। आज के यहाँ वर्मा जी हुए हैं, एक सहाय परिवार यही कैस थाने के, वो क्या नाम, कटरा के, यही इस्लामिया स्कूल में उनको अरेस्ट किया गया था, इसी इस्लामिया स्कूल जो आज आपके नगर के बीच में हम भूल गए।
जौनपुर के नाम से उनका नाम आता है, मछली शहर में कोई याद ही नहीं करता। हमारे इस गौरवशाली मिट्टी की वीर सपूतों को याद करने का दिन है, इसीलिए यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है कि गांव का जो भी क्रांतिकारी, एक एक गांव के जो क्रांतिकारी रहे हैं उन सभी को नमन किया जाए और उन सभी को याद किया जाए और उनकी सुगंध यहाँ से होते हुए, जौनपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंचे और सभी लोग सम्मान की दृष्टि से अपने सीना को तान के चले। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भाई साहब बीपी सरोज जी, आपका अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित है नगर के चेयरमैन, आपका अभिनंदन करती हूँ और मंच पर सभी सम्मानित जन का अभिनंदन करते हुए सभागार में उपस्थित जो श्रेष्ठ बंधु हैं, नगर के भाई हैं, बहनें हैं हमारी, आप सबका हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए दो लाइन अपने इस कार्य योजना पर बोलूंगी, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न के अनुसार हम लोग आगे साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लिए हम सभी बहुत ही भाव और भावनाएं तो रखते हैं, लेकिन कार्य रूप में परिणति पर पहुंचाने का कार्य यदि देखा जाए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया, क्योंकि इसके पहले जो हमारे देश के योद्धा थे वो स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, कहीं न कहीं से परतंत्र किए गए थे। जब वो लड़ाई भी लड़ने जाते थे सीमाओं पर तो उनको भी किन्हीं शर्तों पे भेजा जाता था। वो देश के लिए समर्पित होते हुए भी युद्ध काल में शर्तों से युद्ध लड़ते थे, लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी ने उन्हें पूरे रूप से स्वतंत्र करते देश के लिए समर्पण के भाव को बहुत सम्मान दिया है। उसी सम्मान के भाव से मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश, अभी तक हम लोगों ने प्रत्येक गांव में जाकर के मिट्टी एकत्रित की और इस मिट्टी का सम्मान करने के लिए कलश में जो एकत्रित अक्षत और मिट्टी है, इसको हम लोग एक ऐसी उचित जगह जाकर के जहाँ पर हमारे वीर सपूतों के लिए एक समाधि स्थल बननी है, वहाँ पहुँचानी है। आप सोच सकते हैं वो हमारी कितनी श्रद्धा जुड़ी है इस मिट्टी के लिए, और ये श्रद्धा हमारे पूरे भारतवर्ष की एक जगह जाकर के वीर सपूतों की जहाँ समाधि बनेगी, वो एक किसी धार्मिक धाम से कम नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक धाम के लिए जैसे हमारी आस्था होती है, वैसे ही यहाँ पर जाति भाव कोई भी न रखते हुए हमारे देश भाव का यहाँ सम्मान है और ऐसे धाम में कौन नहीं जाना चाहेगा। ऐसे भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन कार्यों को करने का जो सपना देखा है, इसमें हम सभी सहभागी बने आंशिक रूप से, यह हम सभी का प्रयास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हेलो, आज इस कार्यक्रम के हम लोगों के मुख्य अतिथि परम आदरणीय बीपी सरोज जी, हम लोग के प्रिय सांसद मछली सर और आज के संचालन कर रहे भाई कृपाशंकर जायसवाल, कृपाशंकर श्रीवास्तव जी, और हमारे मंच पे बैठे सभी मंचासीन अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और हमारी मातृशक्ति, हमारे नगर से आए हुए बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, भाई और बहनों, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग आज़ादी तो नहीं देखे पर उसके विषय में सुनते चले आ रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी ने जो योजना ये चलाकर हम आने वाले नौजवान साथियों को और हमारे
बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को इस देश के आजादी के विषय में फिर एक नई यादगार का शुरुआत किए हैं। ये हमारे देश नहीं पूरे विश्व में इसका एक मान सम्मान बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो भारत देश की गिनती नहीं होती थी, आज वो तीसरे चौथे स्थान पे पहुंच गया। ये हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है। भाजपा इस ढंग से अगर शहीदों का सम्मान किसी पार्टी के द्वारा रखवाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप लोग देखते होंगे यहाँ कई गांव के प्रधान भी उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक गांव में ये मेरी माटी मेरे देश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं स्वयं उपस्थित रहा और एक एक गांव में 1,500 2,000 की संख्या में इतना लोगों में उत्साह उमंग रहा अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने जिले के शहीदों के प्रति कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और सभी का यह देखेंगे कि प्रत्येक गांव में जो उस गांव का शहीद रहे होंगे, स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, उनका शिलापट लगा होगा। और आपके यहाँ भी नगर में भी अभी कृपा शंकर सिंह गिनाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।